अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये वो रास्ता था जहाँ हमने मुड़ना था जनाब। अब हम सही रास्ते पे पहुँच गए हैं और ये है वो रास्ता। यहाँ से बस 2-3 मिनट का रास्ता था जो हम लोगों ने बआसानी तय कर लिया और बहुत ही नेचुरल वे में उन लोगों ने अपने यहाँ पे कमरे वगैरह बनाए हुए हैं और जानवरों के लिए भी छप्पर वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये देखिए जी, हम लोग पहुँच गए हैं और आते ही मुबशर को ये बकरी बहुत पसंद आई है और इसने तो बाकायदा इनके साथ खेलना शुरू कर दिया है। ये बकरी के बच्चे जो हैं इन्होंने इस रेड़े के नीचे, काट के नीचे बिठाए हुए थे या ख़ुद ही वो बैठे हुए हैं छाँव में, लेकिन ये आप इनके पीछे लग गए हैं मुबशर साहब और इनको वहाँ से भगा के छोड़ेंगे। तो जनाब इन्होंने पकड़ लिया है और एक बकरी का बच्चा पकड़ कर ले आए हैं। ये वो इनकी जगह है जहाँ पे ये जानवरों को बांधा हुआ है इन्होंने, और जब चर के या चरागाह से वापस आ जाते हैं जानवर तो ये इधर इनको बांध देते हैं। इसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इन्होंने कोई खुदाई नहीं की, कोई इन्होंने यहाँ पे अननेचुरल वे में इन्होंने घर शर नहीं बनाए, बल्कि वही दरख्तों की छाँव और नेचुरल जो तरीक़ाकार है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाते हुए इन्होंने यहाँ पे ये घर बना लिया है। ये कमरे हैं जिनमें ये सर्दी में या बारिश में जानवरों को बांधते भी हैं, भूसा वगैरह रखते हैं, चारा रखते हैं। और जनाब अभी हम आ गए हैं इस हिस्से में जहाँ पे जानवर बाहर घूम फिर रहे हैं, चरागाह में हैं, और ये तकरीबन वहाँ से 10-15 मिनट के फासले पे था। और रसी साहब पूछ रहे हैं एज वाइज और इस तरह से तकरीबन वेट का अंदाज़ा करवा रहे हैं और एज का, और एक और इनकी पहचान होती है कि दांत गिरे हुए हैं कि नहीं हैं, तो वो जो ज़रूरी मालूमात होती हैं वो ले रहे हैं इनसे। जी, तो एक इनकी खसूसियत होती है कि इन्होंने जानवरों के साथ जो है ना 1 या 2 डॉग ज़रूर रखने होते हैं जो ना सिर्फ़ इनकी रखवाली करते हैं बल्कि मालिक के इशारे पर इन्हें दूर दराज से मोड़ कर भी ले आते हैं। तो ये जिस जगह पे अभी जानवर चारा चर रहे हैं ये काफ़ी ऊंची जगह है, पहाड़ नुमा ऊंची जगह है, और बाकी गांव नीचे रह जाता है बाकी गांव। और ये देखिए जी, एक स्टोन है, पत्थर है, और इसकी नेचुरल शेप ऐसे एक प्याले की तरह या एक बॉल की तरह बनी हुई है जिसके अंदर इन्होंने पानी डाला हुआ है। बकरी के बच्चे और बकरियां और परिंदे वगैरह यहाँ से पानी पीते हैं जनाब। तो ये जो है इन्होंने छप्पर बना रखा है, और छप्पर भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं इन्होंने। घास फूस वगैरह और दरख्तों के ये जो तने हैं इन्होंने काट के इस्तेमाल किए हुए हैं। कोई इन्होंने बाज़ार से या मार्केट से लाकर चीज़ इस्तेमाल नहीं की हुई। यहाँ देखिए ये इन्होंने खुदाई भी बल्कि नहीं की, इन्होंने नेचुरल वे में जो जानवरों को पसंद होता है और ऊंची नीचे जगह जानवरों को पसंद होती हैं इसी तरह से इन्होंने रहने दी, और इसी तरह से ये इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो गया और इनके ख़र्चे में भी इजाफ़ा हो गया। तो सच कहते हैं तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ ज़्यादा, तो ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं की इन्होंने और फ़ायदा भी पूरा पूरा उठा लिया जी। वंस अगेन जी देखिए जी, ये छोटे छोटे जो इनके बच्चे हैं इनसे इंजॉय कर रहे हैं। चारा काटने वाली मशीन है, मुर्गे भी रखे हुए हैं इन्होंने, अंडे देसी इनके पास अवेलेबल होते हैं। छोटे छोटे इन्होंने बच्चे भी निकलवाए हुए थे अंडों से, और वो इन्होंने एक डब्बे में बंद किए हुए थे, वो भी हमें दिखाए हैं, और मुबशर कह रहे थे कि वो भी हम लोग ले कर जाते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही जी। तो ये मैंने पिक्चर आप लोगों की खातिर ली है दिखाने के लिए कि इतनी ये एक पहाड़ सा कटा हुआ है जिसके नीचे अभी हम लोग इधर खड़े हैं, और इसके ऊपर जो उस वक्त जो जानवर दिखाए गए हैं चारा चरते हुए तो वो इसके ऊपर थे। तो ये वो डॉग्स ही होते हैं जब इधर आ जाते हैं, इसको पंजाबी में दंदी बोलते हैं कि दंदी से नीचे ना गिर जाए, तो डॉग साथ साथ होते हैं इनकी हिफाजत के लिए। ऊपर कैसे लेके जाएंगे? ये उधर उस बड़े रास्ते से जैसे हम नहीं गए थे, ये इधर
तो जनाब ये गाय है जो हमें अपने लिए पसंद आ चुकी है। इसकी एज भी ठीक है और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें देखनी होती हैं कुर्बानी लगने के लिए जानवर की, वो भी ज़रूरी होती हैं। तो उस तरह से ये ठीक है। एक और जो गाय इनको पसंद आ रही थी वो ब्लैक कलर की है। अभी थोड़ी देर में वो भी दिखाते हैं। एनिमल्स के जो गले में घंटियाँ इन्होंने बांध रखी हैं वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही हैं। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इनके इल्म में रहता है कि जानवर दूर तो नहीं चला गया। तो एक फ़ायदा है इनका कि इनको पता चलता रहता है, सिग्नल मिलते रहते हैं कि जानवर पास ही हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि ये मंज़र को भी खूबसूरत बना देते हैं। जी मुबश्शिर साहब कोशिश कर रहे हैं गाय के सर पे हाथ फेरने के लिए, लेकिन गाय का भी बीच में से दिल है कि ये कर ले, इनके सर पे हाथ फेर लें, लेकिन चूँकि दोनों ही एक दूसरे से डर रहे हैं तो बाकी जानवर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और बल्कि ये देखें दूर से ये किस तरह से ये आजड़ी लोग जो है ना, इनको आजड़ी बोलते हैं क्योंकि आजड़ी लफ्ज़ अजड़ से निकला है। और अजड़ इस फ्लॉक को बोलते हैं, जब जानवरों का ग्रोह जा रहा होता है तो उसको हम लोग अजड़ बोलते हैं पंजाबी ज़बान में, या इधर चकवाल की ज़बान में इसको अजड़ बोलते हैं। उस हिसाब से जो जानवरों को लेकर जाते हैं चारा वगैरह चराने के लिए, उनको आजड़ी बोलते हैं। तो बात हमारी बन चुकी है, गाय हमें पसंद आ चुकी है और हमारा उसके साथ डीलिंग भी हो चुकी है। लेकिन चूँकि अभी उसने कहा है कि इसको सीगा राज में रखें, सीक्रेट रखें, अभी ओपन न करें, तो हम लोग अभी नहीं बता रहे कि हमारा कितने में हुआ है। लेकिन इतना मैं हिंट ज़रूर दे दूं कि बाकी मंडी के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से हमारा बहुत कम पैसों में इसके साथ मामला तय पा गया है। तो जनाब अब हम लोग वापस जा रहे हैं और ये हमारा वापसी का रास्ता है। कुछ और चीज़ें भी इसके साथ नसीर साहब ने तय की हैं कि जितने दिन ये रखेगा उसकी इसको बाकायदा पेमेंट की जाएगी, क्योंकि फ़िलफ़ोर हम इसको लेके नहीं जाना चाहते। इतने जानवरों में से जब इसको अलग करेंगे गाय को तो परेशान होगी, तो हम इसको भी परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन चूँकि वक्त से पहले हमारा इसके साथ मामला तय पा गया है, ख़रीद लिया हमने, तो अब परेशानी नहीं है, हमें फ़िक्र नहीं होगी। ये एक खूबसूरत सा तालाब हुआ करता था, यहाँ पे बहुत गहरा तालाब था, हैंडमेड है। और यहाँ पे लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, ये ख़त्म हो चुका है तकरीबन। और ये इसके बकाया जात हैं कुछ, जहाँ ये खूबसूरत सी सीनरी जो है वो दिल को छुए जा रही है, खूबसूरत लग रही है। उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा मग़मूम भी हम हो रहे हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 40-45 साल पहले जब यहाँ बहुत सारे गांव इस नदी के साथ लगते हैं, उनमें घरों में पानी नहीं हुआ करता था, ट्यूबवेल और कुएं और नलके और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग यहाँ से पानी भरने के लिए आते थे। जैसा कि आपको पता है कि पानी जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। तो पानी ना सिर्फ़ पीने के लिए बल्कि यहाँ पे कपड़े भी धो के ख़वातीन लेके जाती थी। और यही जो छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं झाड़ियाँ नुमा, इन्हीं के ऊपर फैला फैला के सुखा के भी घर ले जाती थी, बर्तन यहीं पे मांज के ले जाती थी। और साथ साथ जो है ना यानी यूँ कहें कि पानी की जितनी भी ज़रूरत होती थी वो इसी नदी से पूरी होती थी। खूबसूरत खूबसूरत पत्थर हुआ करते थे यहाँ पे और बेशुमार ग्रीनरी थी और बगले और इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें थी, ब्यूटी थी, वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब जो है जैसा कि हम सबको पता है, अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इंसान फ़ितरतन नाशुक्रा और नाक़दरा जो है वो साबित हुआ है। और अब चूँकि घरों में लोगों के पास ट्यूबवेल और मोटरें और ये सारी सहूलतें मैसर हैं, लिहाजा इस खुदादान नेमत का फ़ायदा नहीं उठाते लोग अब, और ना ही उसकी कदर करते हैं, बल्कि लोगों ने वहाँ पे गंद फेंकना और कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है और उसको पोल्यूटेड कर दिया है, उसको गंदा कर दिया है।
लिहाजा यही वो खूबसूरत नदी अब जो है वो बंजर रास्ता बन चुकी है, बंजर पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ से खूबसूरत पत्थर भी जो थे वो भी लोग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के तौर पे ले गए हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और कुछ मंज़र मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि ये कितने खूबसूरत मंज़र थे, लेकिन अब सब कुछ ख़राब हो चुका है और ये इंसान ने ही ख़राब किया है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं और अगर हम इनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये वक्त के साथ साथ हमसे वापस ले ली जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।